Good evening, all of you. You are most welcome my YouTube चैनल बदलापुर ऑफिसर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम आपको कुछ रूल्स पढ़ा चुके हैं, जिसमें एक रूल्स था यूज ऑफ एमडब्ल्यू। एमडब्ल्यू जो होता है, आपको बताया गया कि ऐसे वाक्य जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उनका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एक दूसरा रूल बताया था यूज ऑफ एमबी, जो भी कल का वीडियो था। इसमें बताया गया था कि कुछ ऐसे हिंदी के वाक्य होते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, तब इस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद हम कैसे करते हैं, तो उसको हमने बताया। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस जो हम आज बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट ना होता है, ना तो उसमें कोई कार्य हो रहा होता है, फिर भी ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जो आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, तो देयर का परिचय, देयर का परिचय। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका आइडेंटिफाई, इसका पहचान देखते हैं कि देयर का प्रयोग किस किस कंडीशन में किया जाता है। तो लिखा है देयर का प्रयोग, देखिए लिखा है ऐसे हिंदी के वाक्य जिसमें किसी संज्ञा मीन्स नाउन का होना या न होना पाया जाए तथा वाक्य का कर्ता अनिश्चित हो। अनिश्चित मतलब उसका सब्जेक्ट निश्चित ना हो, क्या है पता नहीं, तथा वाक्य के मध्य या बीच में या पर, इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे वाक्य हिंदी के वाक्य में या पर शब्द भी आता है, शब्द भी आए, तब ऐसे वाक्यों में अपने मन से सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बताया गया कि ऐसे वाक्य जिसमें में या पर आए अथवा सब्जेक्ट अनिश्चित हो, सब्जेक्ट पता ना हो, ऐसे वाक्य में कर्ता ना पता हो, तब ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट रूप में देयर का प्रयोग अपने मन से करते हैं। और इसे इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंग्लिश ग्रामर में हम इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर कहते हैं, अर्थात परिचय कराने वाला। यह क्या करता है, किसी वाक्य में जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो सब्जेक्ट रूप में सबसे पहले आकर अपना परिचय कराता है। और लिखा है परिचय कराने वाला, इसको हम हिंदी में इसका होता है परिचय कराने वाला कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों में देयर का अपना कोई अर्थ, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, कुछ नोट्स पॉइंट है। नोट पॉइंट में आप पहला पॉइंट है, लिखा है देयर एक एडवर्ब है। क्या है? देयर एक एडवर्ब ही है जिसका सामान्य अर्थ वहां होता है, जिसका सामान्य अर्थ वहां होता है जो स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। पहली चीज हो गया। दूसरा पॉइंट हम चलते हैं, दूसरा लिखा है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर मतलब परिचय कराने वाला देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित, यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा, लिखा है किसी अनिश्चित व्यक्ति मतलब निश्चित ना हो, वस्तु की स्थिति, कोई वस्तु किस रूप में है, अस्तित्व अथवा मौजूदगी, अस्तित्व अथवा मौजूदगी दर्शाने के लिए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा है तीसरा पॉइंट, देयर के कुछ एग्जाम्पल्स या उदाहरण निम्न है। आइए जब देखते हैं हम, इसमें हमारा रूल है कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने मन से हम सब्जेक्ट रूप में देयर, सब्जेक्ट देयर प्लस एच भी कोष्टक में वर्ब टू बी। तो देयर के साथ वर्ब टू बी के रूप में आपको पहले ही बताया जा चुका है, इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी जो होता है, प्लस नाउन। नाउन के अंतर्गत अनिश्चित संज्ञा आता है, मतलब वो जो ऐसी संज्ञा जो निश्चित ना हो, नाउन आता है, प्लस अदर। तो इस तरह हो गया सब्जेक्ट प्लस एच भी प्लस नाउन प्लस अदर। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। जैसे लिखा है एक राजा था, एक राजा था,
तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट निश्चित नहीं है, एक राजा था मतलब पता नहीं कब का। तो इसमें बताया एक राजा था और इसमें सब्जेक्ट नहीं है, न तो कोई प्रोनाउन ही है, न तो कोई कार्य हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देयर का प्रयोग अपने मन से करते हैं, जिससे सेंटेंस हमारा सुव्यवस्थित या अच्छा लगे। तो हो गया एक राजा था, हो गया देयर, हम क्या करते हैं देयर, देयर का प्रयोग सबसे पहले, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट रूप हमने बताया कि देयर लगता है। तो एक राजा था तो हो गया देयर, यहाँ राजा था वर्ब टू भी आ गया, तो देयर वाज ए किंग, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आज एक कार्यक्रम था, आज एक कार्यक्रम था, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम करते हैं, था आया है तो वाज वेयर हो जाएगा। अब लिखा है देयर वाज ए फंक्शन टुडे, देयर वाज ए फंक्शन टुडे। हमारा नेक्स्ट है, जैसे कल एक सभा होगी, कल एक सभा होगी, इसमें भी सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो हम इसको भी ऐसे कर देंगे, देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो, देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो। इस तरह हमारे एग्जाम्पल देखिए कि देयर के कैसे एग्जाम्पल्स हैं, इसके हम आगे और बता रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, फिर आगे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे आज हड़ताल अवश्य होगा, आज हड़ताल अवश्य होगा, तो हो जाएगा देयर शैल बी ए स्ट्राइक टुडे। यहाँ पर शैल बी क्यों प्रयोग किया, क्योंकि अवश्य की बात आई है, जहां पर नेसेसरी होता है ऐसे कंडीशन में हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, वैसे नॉर्मल अर्थ में हम विल बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, वहां पानी नहीं था, वहां पानी नहीं था, तो हो गया देयर वाज वाटर, सॉरी वहां पानी था, तो हो जाएगा देयर वाज वाटर देयर। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ देयर दो बार प्रयोग किया है, फर्स्ट देयर सेकंड देयर। तो फर्स्ट देयर जो है यह इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट रूप में हुआ है, तो यहाँ पर इसका कोई वैल्यू, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेकंड देयर जो है, क्या है, सेकंड देयर, जो सेकंड देयर है यह एडवर्ब के रूप में है, और एडवर्ब के अर्थ में इसका अर्थ वहां होता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देयर वाज वाटर देयर, तो वहां पानी था, तो फर्स्ट देयर इंट्रोडक्टरी है और सेकंड क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, यहाँ एक हाथी है, यहाँ एक हाथी है, तो हो गया देयर इज एन एलिफेंट हियर, देयर इज एन एलिफेंट हियर। नेक्स्ट है, वहां एक कुआं होगा, अब यहाँ आ गया वहां, तो वहां एक कुआं हो गया, यहाँ एडवर्ब के रूप में है, तो हो गया देयर विल बी ए वेल देयर, यहाँ पर यह देयर एडवर्ब, और ये हो गया इंट्रोडक्टरी देयर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मेरे गांव में एक स्कूल है, मेरे गांव में एक स्कूल है, तो हो गया देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। नेक्स्ट एग्जांपल है, पेड़ पर पक्षी हैं, क्या है, हैं मतलब कई पक्षी हैं, तो हो गया देयर आर बर्ड्स, देयर आर बर्ड्स ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल है 10, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, होते हैं तो बहुवचन में है, तो हो गया देयर आर 7 डेज इन ए वीक, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक समय एक राजा था, इसको ऐसे कह सकते हैं, एक समय एक राजा था, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक बार एक राजा था, तो फिर भी हम वैसे ही प्रयोग करें, इसका ट्रांसलेशन ऐसे हुआ, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय या एक बार, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। इस तरह हमारे बहुत से अफर्मेटिव के एग्जांपल्स हैं, इसको आप दे दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अधिकांश सेंटेंस में और पर ये शब्द जरूर आते हैं, में, ठीक है, और कुछ ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें में या पर नहीं आते हैं, फिर भी ऐसे वाक्यों में अनिश्चित नाउन होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका निगेटिव कैसे बनता है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, आपका रूल है, रूल में क्या है, पहले सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नॉट, इस चीज को ध्यान, नॉट प्लस नाउन प्लस अदर। तो यहाँ सब्जेक्ट मतलब देयर, सब्जेक्ट मतलब देयर, जैसे है आज हड़ताल अवश्य नहीं होगा, ये निगेटिव हो गया, तो हम वैसे ही एग्जांपल बनाएंगे, देयर शैल नॉट बी ए स्ट्राइक टुडे। तो एक चीज ध्यान देना है, शैल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और विल आएगा
विल बी आएगा तो विल और वी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वहां पानी नहीं था तो हो गया देयर वाज नो वाटर देयर, देयर वाज नो वाटर देयर। यहाँ पर देखना है नहीं के लिए नो का प्रयोग किया गया, इसको आप जान लीजिए। जहां पर अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको हम गिन ना सके वहां पर हम नो का प्रयोग करते हैं। तो हो गया देयर वाज नो वाटर देयर। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे गांव में एक स्कूल नहीं है, तो हो गया देयर इज नॉट ए स्कूल, देयर इज नॉट ए स्कूल इन माई विलेज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तीसरा, जिसे हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन अर्थात क्या वाला वाक्य। इसका रूल है सबसे पहले हम एच वी का प्रयोग करते हैं, एच वी प्लस सब्जेक्ट मीन्स देयर प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस अदर प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा एग्जांपल है क्या आज हड़ताल अवश्य नहीं होगा, तो हो जाएगा क्या के लिए अवश्य नहीं होगा तो फ्यूचर है, तो हो गया शैल को पहले कर दिए, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं। तो शैल देयर नॉट बी ए स्ट्राइक टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वहां पानी नहीं था, क्या के लिए हम वाज कर दिए, वाज देयर नो वाटर देयर क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या कप में गर्म चाय नहीं है, तो हो गया क्या नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हो गया इज, क्या हो गया इज देयर नो हॉट टी इन द कप। हमारा नेक्स्ट है चौथा WH टाइप क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक वाले प्रश्न पूछने वाले। इसका रूल आपका है WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट मीन्स देयर प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जैसे आज हड़ताल अवश्य क्यों नहीं होगा, क्या होगा क्यों नहीं होगा, क्यों आ गया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हाई शैल देयर नॉट बी ए स्ट्राइक टुडे, अर्थात व्हाई शैल देयर नॉट बी ए स्ट्राइक टुडे। अगला एग्जांपल है वहां पानी कैसे नहीं था, कैसे आ गया, क्या आ गया कैसे नहीं था, तो हो गया कैसे के लिए सबसे पहले लिख देंगे, तो हो गया हाउ वाज देयर नो वाटर देयर। तो यहां पर हो गया हाउ वाज देयर नो वाटर देयर। तो इस तरह हम देखते हैं हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अफर्मेटिव के एग्जांपल्स हैं, निगेटिव के, यस नो के, WH टाइप क्वेश्चन है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर संपर्क कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने सब्सक्राइबर को और अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मिलजुल कर हमारे सब्सक्राइब को 600 पार कर दिया है। इसके लिए मैं एक बार तहे दिल से उनका फिर से धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ अपने गार्जियंस व अभिभावक को, अपने सीनियर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने चैनल से जुड़ने के लिए। वे अधिक से अधिक मेरे चैनल को बदलापुर आरपी सर को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इस नॉलेज को प्राप्त कर सकें, सीख सकें, दूसरों को भी बता सकें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।